नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। लॉकडाउन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का सबसे बेहतर तरीका यही है और इसीलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए अब आपको खबरें बता देते हैं विस्तार से। कोविड-19 को लेकर रायपुर से बड़ी खबर, एक साथ कोरोना के 6 मरीज ठीक हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर भी है कि लगातार 2 रिपोर्ट इनकी निगेटिव आई, इसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया इन 6 मरीजों को। रायपुर एम्स ने एक साथ 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 10 रह गई है। अब तक प्रदेश में 33 में से 23 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो अच्छी खबर और बड़ी खबर कोविड-19 को लेकर ये खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है कि एक साथ कोरोना के 6 मरीज ठीक हो गए। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनके पास चलते हैं। अवधेश, अच्छी खबर है, लगातार डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मरीजों को ठीक करके उन्हें उनके घर भेजा जा सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा भी कम है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि टेस्टिंग को लेकर बार बार सरकार ये कह रही है कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं जितने होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। देखिए 6 मरीज अगर एक साथ ठीक होकर डिस्चार्ज होते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छी बड़ी खबर है कि कोरोना के दहशत से, जहां न केवल प्रदेश न केवल देश पूरी दुनिया अभी दहशत में है, इसमें अगर 6 मरीज एक साथ ठीक होते हैं, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ में कुल भर्ती मरीजों की संख्या 16 थी। 16 में से 6 को डिस्चार्ज कर दिया गया, केवल 10 मरीज अब बचे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, स्वास्थ्य मंत्री बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना जाँच के जो औसत है वो बेहद ही कम है। जनसंख्या के अनुपात पे छोड़ दीजिए, जितने लोगों को होम क्वारंटीन किया गया उनकी संख्या तकरीबन 75,000 थी। और 75,000 में अगर जांच का दर देख लिया जाए तो लगभग 5,000 लोगों की जांच अब तक की गई है। जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैसे स्वास्थ्य विभाग उन तमाम लोगों तक पहुंचे, कैसे उन तमाम लोगों की जांच करे जिससे वास्तविक आंकड़े निकल के सामने आए, लोगों के मन में भय ना हो। बीते दिनों 75,000 टेस्टिंग किट के लिए ऑर्डर किया गया, टेंडर किया गया, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। अब किट की कमी को देखते हुए सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि पुल जांच के जरिए से पूरे टेस्ट किट का उपयोग किया जाएगा, कि एक एक किट के जरिए 5-5 संदिग्धों की जांच की जाएगी। तो ये भी प्रक्रिया सरकार अपना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है पुनीत कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जांच किट की कमी होना, जांच का जो औसत है वो बेहद कम होना, और उसके बाद कोरोना जो पॉजिटिवों की संख्या वो 33 तक तो पहुंची थी। लेकिन सवाल यही है कि अगर वृहद स्तर पर जांच होगी तब वास्तविक आंकड़े जो सामने आएंगे वो असल में तय करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में इस महामारी का प्रकोप कितना है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि इसी फीडबैक के आधार पर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की फीडबैक के आधार पर राहुल गांधी ने कहा है कि टेस्टिंग की जरूरत ज्यादा है। लॉकडाउन तो ठीक है, उपाय हम कर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग की भी जरूरत ज्यादा है। यही फीडबैक उनको मिल रहा हो। बिल्कुल देखिए छत्तीसगढ़ अगर राज्य की बात कर ली जाए तो 5 अन्य राज्यों की सीमा से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की संख्या थी वो काफ़ी अधिक थी, और यही वजह है कि तकरीबन 75,000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, लेकिन 5,000 लोगों की जांच की गई। उसके बाद आपके पास जांच किट नहीं है। तो इन्हीं तमाम फीडबैक जो कम से कम जो कांग्रेस शासित जो राज्य है उनके फीडबैक के आधार पर देश के वर्तमान हालात को लेकर राहुल गांधी ने जरूर कहा कि जाँच की दर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि जांच किट की जब कमी होगी तो जांच के दर कैसे बढ़ाए जाएंगे, एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। कोरबा के कटघोरा को जो रेड जोन डिक्लेयर किया गया, हॉटस्पॉट उसे बताया गया कोरोना का, वहां भी अब तक व्यापक स्तर पर जांच अभियान नहीं चलाया जा सका है, जिसकी वजह से यह अभी भी कहना मुश्किल है कि वहां पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या और है या नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज ही कहा 6 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद, आज उन्होंने कहा कि अभी भी हमें संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी जांच उस स्तर पर नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। अप्रैल का आखिरी सप्ताह और मई का पहला सप्ताह, ये 15 दिन, आने वाले समय के 15 दिन ऐसे होंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि जांच अगर नहीं होगी तो जो लोग पीड़ित होंगे उनका जो संक्रमण है वो और अधिक बढ़ेगा। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन अब देखना यही होगा कि इन तमाम चुनौतियों से सरकार कैसे निपटती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एम्स के डॉक्टर तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है
कि जांच बड़ी संख्या में हो ताकि जल्दी से जल्दी मामले सामने आ सके। कोरोना पीड़ित 6 मरीजों के पूरी तरह से ठीक होकर रायपुर एम्स से डिस्चार्ज होने की जानकारी देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बाकी 10 मरीजों के स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं एम्स प्रबंधन ने कहा है कि बाकी 10 मरीजों की स्थिति में भी तेजी से सुधार हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ही कुछ मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौट जाएंगे। जिन 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है वो सभी कोरबा जिले के कटघोरा के ही रहने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अभी और अधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। बना के रखिए। ये घर जाने वाले आंकड़ों से अपनी तरफ की तैयारी को कम मत होने दीजिए, क्योंकि हर जानकार व्यक्ति इसी बात को दोहरा रहा है कि आने वाला समय हमारे लिए, सबके लिए, देश में, छत्तीसगढ़ में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। अप्रैल का आखिरी सप्ताह, मई का पहला सप्ताह, तो उसमें बड़ी मात्रा में संक्रमण के मामले सामने आने की बात इन लोग कहते हैं, तो उस दिन के लिए हमको तैयार रहना है। और रायपुर में शाम 5 बजे से लॉकडाउन सख्ती से लागू कर दिया गया। शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है और ये रविवार शाम 5 बजे तक पूरी तरह से रहने वाला है। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 72 घंटे का ये सख्त लॉकडाउन किया गया है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों पर लगातार रोक लगी रहेगी। सब्जी बाजार, मार्केट और दुकानें भी बंद रहेंगी। दवा दुकानें, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप जरूर खुले रहेंगे। इसके अलावा गैस सिलेंडर और ऑनलाइन होम डिलीवरी पर पाबंदी नहीं है। 72 घंटे तक किसी के घूमने या आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। 72 घंटे सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद यातायात पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यातायात डीएसपी है। सर, क्या किस तरह की जो है यातायात बरतने की आप लोग है कवायद कर रहे हैं? हम लोगों ने एक इनर कार्डन बनाया है और दूसरा है आउटर कार्डन। हमने इसमें 48 पॉइंट लगाए हैं, जिसमें हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं वो लगातार लगे हैं और उसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो शहर है पूर्णतः लॉकडाउन रहे 72 घंटे के लिए। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। यदि मास्क नहीं लगाए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी तरीके से और कोई दूसरा वायलेशन करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वाहनों के लिए कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? जो 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर, उनके लिए क्या निर्देश जारी किए हैं? 2 व्हीलर के लिए तो निर्देश हमें ये प्राप्त हुआ है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक 2 व्हीलर में न बैठे। इसी तरीके से जो 4 व्हीलर में है वो 4 व्हीलर में भी 2 से अधिक नहीं बैठने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो उसका हम लोग कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। तो ये जिस तरह से कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, पुलिस लगातार अपनी यातायात जो व्यवस्था है तो दुरुस्त करने के लिए और जो नियम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जारी किए गए हैं उनको भी सख्ती से पालन कराने के लिए खुद पुलिस जो है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। रोहित श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र, छत्तीसगढ़, रायपुर। और कोरोना महामारी से राजधानी को सुरक्षित करने के लिए महापौर एजाज ढेबर ने खुद मोर्चा अब संभाला है। राजधानी को सैनिटाइज करने के लिए खुद वो कई वार्डों में पहुंच गए। राजधानी के 70 वार्डों को सैनिटाइज करने का काम जारी है। अभी तक 34 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया। इतना ही नहीं, मेयर इसकी मॉनिटरिंग भी खुद ही कर रहे हैं। इधर मुंगेली जिले में शराब की तस्करी करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से 2 पुलिस कांस्टेबल फरार होने में कामयाब हो गए। जिले के 3 कांस्टेबल और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह मध्य प्रदेश से जंगल के रास्ते शराब की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से जंगल के रास्ते बोलेरो से शराब लाई जा रही थी, लेकिन खुड़िया वनांचल के औरा पानी गांव में नाकेबंदी के बाद आरोपियों को धर दबोचा गया। तीनों कांस्टेबल को अब निलंबित कर दिया गया है। चेकिंग किया गया तो 52 लीटर से भी अधिक शराब पाया गया, अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत लगभग
47,520 रुपए है। इसमें 5 आरोपी राजेंद्र साहू जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर था, साथ ही साथ राहुल सिंह जो बोरतरा का रहने वाला है। इसके अलावा 3 जो है आरक्षक हैं, पवन गंधर्व, लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव। इसमें से लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। शेष तीनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन तीनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। और प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, बड़ा हैरान कर देने वाला ये मामला। एक तरफ कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद पुलिसकर्मी ही यहां पर शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा है। जी पुनीत, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले के लुरमी इलाके का वनांचल मध्य प्रदेश के सीमाओं से लगा है और लगातार इस जंगल के रास्ते शराब तस्करी की शिकायतें मिल रही है। और वहीं मुंगेली एसपी डी सरवण से मिले पॉइंट पर लुरमी एसडीओपी कादिर खान ने दूरस्थ जंगल औरा पानी में देर रात नाकेबंदी की और एमपी के मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहे बुलेरो वाहन को रोका। और रोकने पर जब वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में 52 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त हुआ। और वहीं पुलिस को हैरानी तब हुई कि जब वाहन में तस्करी करते हुए मुंगेली पुलिस के 3 आरक्षक वहां मिले। और वहीं जिला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह इन पुलिस कर्मियों के साथ शराब की तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। मामले की जानकारी होने के बाद जहां पुलिस अधीक्षक डी सरवण ने सभी 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं अभी एक जानकारी ये भी मिली है कि प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल सिंह को भी निष्कासित कर दिया गया है और पद से पार्टी से निष्कासित करने की जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कार्रवाई ये की गई है, एक तरफ कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया है और दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेता इसमें शामिल पाए गए हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 2 पुलिस कांस्टेबल फरार भी हो गए हैं। जंगल के रास्ते ही अंग्रेजी शराब लाई जा रही थी। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मौलाना साद के खिलाफ ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, मौलाना साद के खिलाफ ईडी की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कोरोना को लेकर जो पूरे देश में स्थिति बनी है मौलाना साद की, उसमें क्या भूमिका है यह बताने की जरूरत नहीं। अब ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है मौलाना साद के खिलाफ। ईडी ने पीएमएलए के तहत मौलाना साद पर मामला दर्ज कर लिया। बड़ी खबर। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कवर्धा के जंगल में आगजनी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कई नई जगहों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पंडरिया के कुकदूर वन क्षेत्र में भी आग लगी है, जिस पर वन विभाग उदासीन बना हुआ है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट किया है। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने रायपुर की 2 नर्सों के काम का जिक्र करते हुए पूरे देश के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने रायपुर एम्स की 2 नर्सों का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो में दोनों नर्स नवजात को दूध पिलाती दिख रही हैं। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अद्भुत, इस मासूम की मां कोरोना पॉजिटिव है। इंसानियत को जिंदा रखते हुए एम्स रायपुर की 2 नर्स अपनी गोदी में एक मां की भांति इस बच्ची की देखभाल कर रही हैं, उसे दूध पिला रही हैं। देश भर के नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ को सैल्यूट है। आपको बता दें कि वीडियो में दिख रही बच्ची कोरबा की रहने वाली है। उसकी मां का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है। और इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्विटर पर छोटे बच्चे का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मासूम बच्चे ईंटों को जमीन पर रखकर कोरोना कैसे फैलता है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे उसे रोका जा सकता है ये भी बता रहे हैं। उसे बड़े साधारण तरीके से ये समझा रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है वो कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं
टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट करके लिखा हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्रसिद्ध लाइन उक्त की है कि एक बच्चा आदमी का पिता होता है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं इससे सहमत हुए बिना नहीं रह सका। इन बच्चों को देखिए जो कि कोरोना वायरस के फैलने को किस तरह से समझा रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा? छत्तीसगढ़ के डीजीपी टीएम अवस्थी ने अपना एसी रूम छोड़ दिया है और अपने दफ्तर के सामने ही टेंट लगाकर ऑफिस बनवा लिया है। यहीं से वो अपना पूरा कामकाज कर रहे हैं। यहां पर टेंट पिछले 22 दिनों से लगा है जिसमें डीजीपी अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं। इधर कवर्धा में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की है। पुलिस की जवान खुद यमराज और कोरोना का रूप धरकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। लोगों से जुड़ने और सरकार के दिशा निर्देश से लोगों को अवगत कराने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। पुलिस यमराज और कोरोना का रूप धारण कर गांव-गांव में लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रही है। और वहीं बलौदाबाजार में लॉकडाउन के बाद बैंकों से पैसे निकालने की लोगों की भीड़ लग गई है। लोगों ने किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया और न ही पुलिस ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। यही हाल लोक सेवा केंद्रों का भी रहा। लोग अपनी मनरेगा की राशि, किसान सम्मान निधि की राशि, निराश्रित पेंशन के पैसे निकालने के लिए सुबह से बैंक में जुट गए। सुबह से बैंकों के सामने कतार लगी हुई नजर आई, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पुलिस समझा रही है, विज्ञापन टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही। हर स्तर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है और लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहना उचित है। और जब सारा देश और विश्व कोरोना के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है, तब ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि स्वच्छता सिर्फ हाथ धोने या सैनिटाइज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी हो जाता है कि उन सतहों को भी डिसइंफेक्ट किया जाए जो आमतौर पर हाथ के संपर्क में आती हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण तरह से पालन किया जाए और इसी महत्वपूर्ण संदेश को हर घर और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लाइजॉल ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है, डिसइंफेक्ट टू प्रोटेक्ट। और देखिए लॉकडाउन के दौरान फोन पर शूट किए गए इस वीडियो में कैसे मशहूर फिल्मी हस्ती करीना कपूर खान इस मुहिम में अपना योगदान दे रही हैं। हम सबको पता है कि हेल्दी खाना हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसके साथ किचन की सफाई, पर किचन की सफाई के साथ डिसइंफेक्शन भी बहुत जरूरी है। आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बार बार छुई जाने वाली सर्फेसेस यानी कि टेबल टॉप, किचन स्लैब, फर्श इत्यादि को डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। WHO भी यही सिखाता है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए। Issued in public interest by Lysol and Network 18. Disinfect to protect. ऐसे जीतेंगे कोरोना की जंग। जवाब तो देना होगा मैं आगे। देखिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।